हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आसान भाषा में हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में मीन कैसे निकालेंगे। तो इसके निकालने के 3 ढंग हैं: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम लॉन्ग मेथड भी बोल सकते हैं और शॉर्ट कट जो मेथड है उसको अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। फिर स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड हैं इसके। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ग्रुप बनाए हुए हैं जैसे 0 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 अंक जो हैं कितने कितने स्टूडेंट्स के हैं। तो इसको हम सॉल्यूशन के ढंग देखो, इसके 4 कॉलम बनते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। मार्क्स का एक कॉलम तो दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो उसके बीच में हमने एक कॉलम बनाना है अपनी तरफ से। ये दोनों कॉलम आपको दिए हुए हैं, एक कॉलम हमने अपनी तरफ से बनाना है इनकी मिड वैल्यू का। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2, L1 ओवर L2 ओवर 2, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो ऐसे इसका डिफरेंस जो होगा 10 ही होगा जैसे इसका है। तो एक्चुअल में हम कैलकुलेशन किसके माध्यम से करेंगे? इसके माध्यम से करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा फ्रीक्वेंसी हुआ जिसको F बोलेंगे। मिड वैल्यू X कॉलम बनेगा और लास्ट में हमारा कॉलम बनेगा FX, मल्टीपल्स ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी। तो सबमिशन FX कर लेना है हमने, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को आपस में, तो ये कॉलम बनता है। सबमिशन FX करना है, सबमिशन F। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो फार्मूला में पुट कर देनी है आपने। तो ऐसे हमारा X जो बार है, या मीन कहते हैं जिसको, एवरेज निकल आएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी हम ऐसे ही इसी सीरीज़ में यही एग्जांपल लेकर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मार्क्स जैसे पहले हमने क्या किया था, ये वाला कॉलम था हमारे पास, ये वाला था, ये निकाल लिया हमने। अब हमने क्या करना है, डेविएशन वाला कॉलम जो है, डेविएशन, तो यहाँ पर A जो है, A अज्यूम्ड मीन है। तो इनमें से कोई सी भी A आप कॉमन जो बीच में वाली है, वो जैसे ऑड नंबर है तो बीच वाली, इवन नंबर है तो इसके ऊपर या नीचे ले सकते हैं। तो A मान ली, हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है हमारा मीन है, तो मीन हमारा इसी के आसपास होगा। तो अब ये कॉलम है X माइनस A, D कॉलम बनेगा X माइनस A। तो X क्या है? X ये है, X माइनस A, X माइनस A। A तो सभी में एक ही रहेगी और X जो है, ये कॉलम जो है ऐसे चेंज होगा। तो इससे ये हमारा कॉलम आएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू बड़ी है तो हमने माइनस का 20 लगा दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया। आगे एक और कॉलम बनेगा आपका सबमिशन FD वाला। तो FD वाले कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी के साथ D वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमारे पास FD कॉलम आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो D कॉलम आएगा। तो सबमिशन FD प्लस के अलग से ऐड करने और माइनस के अलग से जो बड़ी है उसकी जो साइन है लगाकर आपने कैलकुलेट कर लेना है। सबमिशन F, तो जहाँ पर फार्मूला जो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर A प्लस सबमिशन FD ओवर सबमिशन F। तो वैल्यूज पुट करनी है आपने। अज्यूम किया हुआ है 25 हमने, प्लस हमारे पास सबमिशन FD है
120 ओवर समीशन एफ है हमारे पास 140। तो हमारा मीन जो है अज्यूम्ड मीन के नियर अबाउट लगा हुआ है, तो हमने अज्यूम किया था 25 और हमारा निकला 25.86। तो ये था अज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। आगे हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं हम इसको। इसकी कैलकुलेशन भी हम कंटिन्यूस सीरीज में कर रहे हैं। वही एग्जाम्पल ली है मैंने, एक ही एग्जाम्पल में तीनों मेथड किए हैं, क्योंकि आपको यहाँ तक तो कॉलम क्लियर होंगे शॉर्टकट मेथड से। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, डी डैश वाला कॉलम बनाएंगे, क्योंकि एक्स माइनस ए वाला कॉलम जो बना लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए ओवर सी। सी क्या है, सी इनका डिफरेंस है, इनका क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस, जो कि 10 है हमारे पास। तो ये कॉलम क्या बनेगा, 20 ओवर 10, 10 ओवर 10 ऐसे बनता जाएगा। तो शॉर्ट जो है डिजिट आ जाएंगे। और लास्ट वाला कॉलम हमारा होगा समीशन एफ डी डैश वाला। तो इसमें क्या करेंगे, हम एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एफ है और यहाँ डी डैश है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये वाला कॉलम हमें मिलेगा। समीशन एफ डी डैश जो है 12 है, क्योंकि हमने माइनस और प्लस के अलग अलग कैलकुलेट करने हैं, और जो बड़ा आ जाएगा उसका साइन लगाकर लिख देना डिफरेंस करके। समीशन एफ हमारे पास 140 है। तो यहाँ पर फार्मूला फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, ए प्लस समीशन एफ डी डैश लगाएंगे हम। यहाँ पर वही होगा समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय सी लगा देंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम। वैल्यूज पुट करते हुए हम एक बात का ध्यान रखना आपने, यहाँ क्या है, यहाँ आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो जैसे ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो गई, और इसको आप टेबल के साथ डिवाइड, किसी कॉमन टेबल के साथ डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसको पहले डिवाइड कर लो, फिर मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दो, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो मीन मार्क्स 25.86। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की है, सभी जो मेथड्स हैं दूसरी सीरीज़ हमने की है, वहाँ पर भी हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कि जितने भी मेथड लगाते हैं हमारी मीन वैल्यू सेम आएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा किसी भी मेथड के साथ। डायरेक्ट मेथड के साथ भी वही वैल्यू आएगी, शॉर्टकट में भी वही आएगी, और स्टेप डेविएशन मेथड में भी वही वैल्यू आएगी। हमारा आंसर एक ही होगा, मेथड चाहे हम कोई भी लगा लें। तो लास्ट में इतना ही है कि आपको एग्जामिनेशन में मेथड भी आ सकता है कि पर्टिकुलर इस मेथड के साथ जो है आप कैलकुलेट करो, और नहीं भी आ सकता तो आप क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर एग्जांपल जो लिए हैं बड़ी इजी एग्जांपल लिए मैंने आपको समझाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा टिपिकल यदि आता है तो आपने देखना है कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन जो होती है मल्टीप्लाई प्लस माइनस वगैरह वो आपके सही नहीं होते, तो थोड़ी सी मिस्टेक से ही आपका सवाल गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है और मेथड ध्यान से लगाकर देखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स।